हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आज मॉक टेस्ट के क्रम में हम मॉक टेस्ट करेंगे। प्रश्न यहाँ पर आपने अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 1 से 20 तक आप अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर आपका उत्तर वाला कॉलम बनाए, यहाँ पर सही उत्तर वाला कॉलम बनाए। इस तरह से कॉलम बना दीजिए आप। उसके बाद मैं 20 प्रश्नों को दूंगा। उन 20 प्रश्नों के आंसर आपने देने हैं। आपने अपने आंसर इस वाले कॉलम में लिखने। उसके बाद वीडियो के अंत में सही उत्तरों को मैं यहां पर लिखूंगा। आपने अपने उत्तर और मेरे दिए गए उत्तरों का मिलान करना है। यदि आपके 18 से 20 अंक आएंगे तो आप ए ग्रेड में माने जाएंगे। बी ग्रेड में होंगे 16 से 18। अगर आपके 14 से 16 अंक आएंगे तो सी ग्रेड होगा। 10 से 14 अंक आएंगे संतोषजनक है, और बिलो 10 होगा तो आपको मेहनत करनी होगी। यदि आपके अंक 10 से कम आते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर से संबंधित बहुत वीडियोस लगाए हैं। आप उन वीडियोस को देखिएगा, उनका अभ्यास करिएगा, फिर इस मॉक टेस्ट को करें और आप 16 से 18 अंक तक लाने की कोशिश करना। प्रश्न 1, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a, b/a, -c/a या c/a। आप अपना विकल्प नोट कीजिए। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। प्रश्न 2, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 = 0 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके 2 मूल हैं, उनको ज्ञात करना है। इन चारों में से एक है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपने इसको हल करना है। हिंट दे देता हूं मैं। 3 को और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 चौको 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर -1 लाना है तो ये -4x + 3x लिख दोगे आप। ये 3 पद की जगह 4 पद हो जाएंगे ये। तब आपने कॉमन लेना है और इससे आगे करते जाना है। आगे करिए। इन चारों में से आपका कौन विकल्प सही है, अपनी कॉपी में नोट कीजिए। प्रश्न 3, बहुपद ax² - 8x - 4 के शून्यकों का योगफल 4 है तो a का मान ज्ञात करना है। इस a का मान आपने ज्ञात करना है। हिंट देता हूं मैं आपको। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा सूत्र होगा आपको मालूम, -b/a होता है। इस सूत्र को अप्लाई करने आपने। और ये b/a ax² + bx + c मानक रूप से तुम इसके a b c निकालना है आपने। और जो ये b/a - b/a बराबर 4 है, यहाँ पर 4 बराबर इतना लिख दोगे। इससे आगे हल कीजिए। अपना विकल्प कॉपी में नोट कीजिए। ये बहुत सरल प्रश्न है। px के शून्यकों की संख्या बताइए। 2 है, 1 है, या -2 है, या 3 है। इस आलेख जो बना हुआ है इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी द्विघात बहुपद की? px के शून्यकों की संख्या यहाँ पर ये जो बना रखा है, इसमें बहुपद का आलेख बना रखा है। इसमें शून्यकों की संख्या ढूंढनी आपने। कितनी है? 2 है, या 1, या -2, या 3। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न, निम्नलिखित बहुपद में द्विघात बहुपद है 5x³ + 7x - 8 x² - 5x, या 5 या 3x - 2। इसमें से
अपना विकल्प नोट कीजिए। तो एक प्रकार से मौखिक प्रश्न है, आपने नोट कर लिया होगा, कॉपी में विकल्प नोट कीजिए। नेक्स्ट, कौन सी संख्या निम्न बहुपद की शून्यक है? एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 x माइनस 9, ये जो बहुपद है इसकी शून्यक यहाँ पर निम्न में से कौन है शून्यक? अर्थात x की जगह कौन सा मान रखने पर ये शून्य हो जाएगा, वही उसका शून्यक होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न, निम्न बहुपद के मूल हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है। ये एक बहुपद है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। इसमें थोड़ा सा उन्होंने ट्रिक घुमा रखा है, आपके लिए कठिन कर रखा है। आपने इस फॉर्मूला को लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको अप्लाई करके आपने इसका हल ज्ञात करना है। अब आप समझ गए होंगे। तो आपके जो इस बहुपद के मूल हैं 2 और 1 है, या 1 और 3 है, या 3 माइनस 3 है, या 3√3 1 है। कौन से दो मूल है? अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 का एक शून्यक है। इसमें भी शून्यक दिखाना है आपने। x का इनमें से x की जगह मान रखिए, 2 रखोगे या 1 रखोगे या 4 रखोगे, किसके रखने से ये शून्य हो जा रहा है, वो शून्य को। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, आप इसके फैक्टर करोगे तो x के 2 मान आएंगे, उनमें से कोई एक मान यहाँ पर होगा। अपना विकल्प नोट करना आपने। हल कर दिया होगा आपने। हिंट दे देता हूँ, 15 चौकू 60 करना था आपने, तो इसको लिखना था 15x माइनस 4x। ये 3 पद की जगह 4 पद हो जाएंगे, तब आपने इसको हल करना था। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 के शून्यक हैं। इसके भी आपने 2 मान निकालने हैं। यहाँ पर भी ये 24 है, इसके फैक्टर करने हैं 2 पदों में, या तो 6×4 हो सकता है, 8×3 हो सकता है, 12×2 हो सकता है, और 24×1 हो सकता है। आपको जो इसमें फिट होगा, जिससे -2 आ जाए आंसर, उसको आपने लेना है। वो एक बीच का एक पद की जगह 2 पद हो जाएंगे, 4 पद हो जाएंगे। आपने फिर इसके कॉमन लेके आगे आपको आता है, उस तरह से करना आपने। करिए, आपके क्या आया आंसर इस विकल्प में। अपनी कॉपी में इन विकल्पों में से एक को नोट कीजिए। टू एक्स स्क्वायर माइनस 72 बराबर 0 के मूल हैं। इसको हल कीजिए। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्व समीका है, उसके अनुसार हल करोगे। यहाँ पर 2 कॉमन लोगे तब इस तरह का बन जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, अपनी कॉपी में नोट कीजिए। प्रश्न 12, निम्न बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये बहुपद दे रखा है 40² - t + 1 = 0।
इस बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यकों का योग क्या होता है, फॉर्मूला पहले मैंने बता चुका हूं, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बटे ए। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानक रूप में लिखा हुआ है। अपना विकल्प चुनिए, अपनी कॉपी में लिखिए विकल्प को। निम्न बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न ये भी उसी तरह से है। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, ये मानक रूप में नहीं है, तो आपने टी स्क्वायर माइनस टी मल्टीप्लाई 0 मानना है उसको, और माइनस 15 तीन पद हो गए। ठीक है, अब इसमें माइनस बी बटे ए योग के लिए और सी बटे ए शून्यकों का गुणनफल के लिए सूत्र लगाना है। इन में से आपका आंसर कौन आएगा? अपना विकल्प कॉपी में नोट कीजिए। प्रश्न ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के शून्यकों का योग 1 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर शून्यकों का योग दे रखा है, माने अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, 1। तो क्या होता है, माइनस बी बटा ए बराबर हो जाएगा 1। इससे आपने आगे हल करना है। एक एक दो दो अंक के प्रश्न इसी तरह से आते हैं, इनका अभ्यास कीजिए। अगला प्रश्न ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 बराबर 0 के शून्यकों का योग -4 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग यानी माइनस बी बटे ए बराबर कितना है, -4। इससे आपने बी का मान यहाँ पर लिख देना है और ए का मान ये है, और ये बराबर यहाँ पर -4 है ये। ठीक है, इससे ये का मान निकालिए। नेक्स्ट, ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 बराबर 0 के शून्यकों का योग 4 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह से इसको हल कीजिए। अपना विकल्प नोट कीजिए। नेक्स्ट, बहुपद ज्ञात कीजिए जब शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -1, 1 हो। यानी शून्यकों का योग -1 है, गुणनफल 1 है, तो उसको बहुपद बनाना आपने। इनमें से कौन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, उसमें मान रखने आपने। तब आपका आंसर तक आप पहुंच सकते हो। अपना विकल्प इसमें देखिए, नोट कीजिए कॉपी में। प्रश्न 18, बहुपद ज्ञात कीजिए जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4, 1 हो। ये भी पिछले प्रश्न की तरह है, इसको हल कीजिए। अगला प्रश्न है, बहुपद के मूल ज्ञात करने हैं। इसमें आपने इसके गुणनखंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये 6 के फैक्टर करेंगे आप। 3 दूना 6 होता है, या 6 कम 6 होता है। जो यहाँ पर 5 अंक आ जाए, जिससे ये प्लस है, प्लस वाला होना चाहिए। आप इसको लोगे, आगे हल कीजिए।
आपने हल कर दिया होगा। अपना विकल्प नोट कीजिए कॉपी में। अंतिम प्रश्न, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 है। इसके आपने दो मूल ज्ञात करने, x की दो मान ज्ञात करने आपने। इस वाले में a और c को मल्टीप्लाई किया जाता है। 6 3 जा 18, ठीक है। और तब यहाँ पर -7 लाना आपने। अब 18 के फैक्टर करने आपने। 9 2 जा 18 होता है, तो ये 7 आ सकता है। -9 + 2 7 हो सकता है। इसके 4 पद हो जाएंगे। फिर आपने इसको आगे हल करना है। इस तरह से आपने 20 प्रश्नों के आंसर विकल्प लिख दिए होंगे। अब मैं आपको आंसर देता हूं। पहले प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, दूसरे का विकल्प डी, तीसरे का विकल्प ए, चौथे का विकल्प बी, पांचवें का विकल्प ए, छठवें का बी, सातवें का डी, आठवें का सी, नौवें का सी, 10वें का सी, 11वें का आंसर था विकल्प ए, 13वें का है विकल्प ए, 14वें का विकल्प बी, 15वें का विकल्प बी, 16वें का विकल्प सी, 17वें का विकल्प डी, 18वें का भी विकल्प डी, 19वें का विकल्प डी और 20वें का विकल्प डी।